अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के हवाले से दो तीन खास अपडेट हैं। एक तो ओवरसीज क्रिकेटर्स, आपको पता है कुछ हैं जो आईपीएल की लालच के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग को छोड़ के जा रहे हैं, और दूसरी खास अपडेट ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग ब्रॉडकास्ट टीम से दो बड़े नामों को अप्रूव नहीं किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। एक तो कमेंटेटर हैं जिनका नाम वकार यूनुस है, और दूसरा ब्रॉडकास्ट टीम के अंदर एज एन एक्सपर्ट या शायद कमेंट्री के ऊपर भी मोहम्मद हफीज। ये दो नाम हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अप्रूव नहीं हुए हैं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज के ऊपर भी और पाकिस्तान सुपर लीग में वकार यूनुस एक भरोसेमंद आवाज हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ताहाल उनका नाम अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। यानी वकार यूनुस जो हर साल आपको कमेंट्री करते नजर आते हैं, अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े उनसे एक बात पर खफा हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप के बीच में उन्होंने तनकीद कर दी थी जिस पर वो खफा हैं, और उनका नाम अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। और दूसरे नाम है मोहम्मद हफीज़, वो जिन्होंने कहा था ना कि फिर सीटी बजेगी, फिर खेल शुरू होगा। वो उन्होंने एक्चुअली में तो पाकिस्तान सुपर लीग पर तनकीद नहीं की थी, इस बात पर की थी कि पाकिस्तान सुपर लीग में दो चार छक्के नज़र आएंगे, फिर हमें लगेगा कि नहीं हमारा फ्यूचर मिल गया, टैलेंट मिल गया और सब चीज़ें। एक्चुअली में उनका मतलब ये था, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े नाराज़ हो चुके हैं। एक दो बार पहले भी उन्होंने कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर तनकीद की थी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तनकीद सहता नहीं है, इसलिए उनका नाम अप्रूव नहीं हुआ। हफीज़ के नाम के ऊपर तो रेड मार्क के साथ लगाया हुआ है ना ये क्रॉस, और वकार यूनुस का नाम ताहल अप्रूव नहीं हुआ। सो वो जो एक रेड लिस्ट होती है ना, उसमें फ़िलहाल दोनों का नाम पड़ा हुआ है। वकार का शायद कहीं से चांस बन जाए, दोबारा से कोई मेहरबानी हो जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, मगर हफीज़ के चांसेस मुझे नहीं लग रहे हैं। सो ये दो बड़ी अपडेट है जो कि वेरी अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े दो फॉर्मर कैप्टन हैं, पाकिस्तान को सर्व किया हुआ है, कोचिज़ हैं। मतलब क्या ही बात की होगी उन्होंने टीवी चैनल पर बैठकर, कितनी सी बात कर दी होगी, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाराज़ है और दोनों को कमेंट्री पैनल से फिल वक्त अप्रूव नहीं किया गया है। तो ये अपडेट थी एक्चुअली में। खास बात कि बांग्लादेश के 6 क्रिकेटर्स जिनको बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी दे दिया हुआ है, अब क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि जो मौजूदा सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान की, उस पर बांग्लादेशी सरकार से अप्रूवल लेने के बाद ही बांग्लादेशी क्रिकेटर्स पीएसएल में जा पाएंगे। ये बड़ी खास बात है। अभी बीपीएल हुआ, पाकिस्तानी क्रिकेटर सब खैर उनका भी कोई इशू नहीं हुआ, वो हमेशा आके खेलते ही हैं। दो फ्रेंचाइजीज हैं जिन्होंने बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को रखा हुआ है, कभी इशू नहीं हुआ। बट अब जो करंट सिचुएशन रीजन में बनी है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि नहीं, हम एनओसी दिया हुआ है, बट हमारी सरकार जो कहेगी वो उसके ऊपर हमने फैसला करना है। उसमें मुस्तफ़िज़ुर रहमान हैं जो लाहौर कलंदर में हैं, परवेज़ हुसैन इमू हैं, ये भी लाहौर कलंदर के अंदर हैं। उसके अलावा शरफुल इस्लाम और नहीद राना, तंजीद हसन ये पेशावर ज़ल्मी, रिशाद हुसैन ये भी पेशावर ज़ल्मी में। सो 6 क्रिकेटर्स बनते हैं जिनको एनओसी ज़रूर मिल चुका हुआ है, मगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि अमूमन हम ऐसे मैटर्स में जब कोई एनओसी दे दिया तो क्रिकेटर जाके खेल लेते हैं, मगर चूंकि सिचुएशन थोड़ी चेंज हुई है, इसलिए हम बांग्लादेशी सरकार से अप्रूवल लेने के बाद ही बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को कहेंगे कि जाके आप खेल लीजिए। और बांग्लादेशी क्रिकेटर्स का एक और इशू भी है कि उनका वनडे बहुत अहम है। अगरचे T20 में कुछ क्रिकेटर्स को इजाज़त मिल गई है कि वो T20 सीरीज़ से बाहर हो सकते हैं, मतलब अपने देश के लिए ना खेलें, भले वो पीएसएल पूरा खेलें, मगर वनडे में खेलना पड़ेगा। और 13 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक जो है ये बिजी, यानी 13 अप्रैल को न्यूजीलैंड की टीम ने बांग्लादेश पहुंचना है, और 3 जो वनडे मैचेस हैं वो 23 अप्रैल को ख़त्म होंगे, यानी 17, 20 और 23 ये 3 मैचेस हैं इसमें। सो उनका पहले कैंप लगना था, कुछ क्रिकेटर्स कैंप से भी हटा दिए गए हैं, और मगर ये 3 मैचेस वनडे के लिए जो उनके खास क्रिकेटर्स हैं वो लास्ट में खेलेंगे, उसके बाद T20 के लिए उनको मिल जाएगी। सो ये एक खास अपडेट है बांग्लादेश के एतबार से कि बांग्लादेश वालों ने भी कह दिया कि सरकार से अप्रूवल लेंगे, उसके बाद भेजेंगे। अब आता हूँ फॉर्मर क्रिकेटर्स पे। अच्छा, मैं पहले आपको एक बात बता दूँ कि चारों ऑस्ट्रेलियाई जो फास्ट बॉलर्स हैं, नेथन एलिस की बात कर लें, हेजलवुड की बात कर लें, पैट कमिंस की, मिचेल स्टार्क की बात कर लें, ये जो नेथन है वो तो शायद पूरे के पूरे आईपीएल के लिए अवेलेबल ना हो, अभी श्योर नहीं है, मगर मोस्ट ऑफ द पार्ट वो बिल्कुल नहीं है, ये तो गारंटी है। बाकी 3 जो हैं वो इंजरी से आ रहे हैं, तो उनका भी वर्कलोड के लिए वो शायद जो इनिशियल मैचेस हैं उसके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। और भी कुछ क्रिकेटर्स हैं जो इंजरी से झूल रहे हैं। सो आईपीएल में जब इंजरी के झूलने की खबरें सामने आ रही थी, तो पाकिस्तान से जुड़े ओवरसीज़ क्रिकेटर्स ने पुल आउट करना शुरू कर दिया था। हो सकता है वो हर एक के मैनेजर होते हैं ना, उनको लगता है कि कहीं पे बात चलाई जा सकती है या कहीं से कम्युनिकेशन हो रही हो। अगरचे अभी तक सिर्फ ब्लेसिंग मुजर रब्बानी है जो अटैच हुए हैं, यानी पाकिस्तान सुपर लीग से हटकर वो आईपीएल के साथ अटैच हुए हैं। उसके अलावा गुदाकेश मोती हैं, और भी बड़े नाम हैं, आपको बता दूंगा, वो किसी के साथ अटैच नहीं, जैसे स्पेंसर, जॉनसन स्पेंसर, वो भी हट गए हैं।
अटैच नहीं हुए आईपीएल से, बट लग रहा है कि किसी न किसी फ्रेंचाइज के साथ अटैच हो जाएंगे। और कुछ ऐसे भी ओवरसीज क्रिकेटर हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग में हैं, कोई वजह नहीं उनके पास, कोई वजह नहीं है, मगर वो विड्रॉ कर रहे हैं इसलिए कि शायद कहीं आईपीएल पे चांस लगे, बज़ाहिर यही लग रहा है। मैं आपको पहले शुरू से लेकर अब तक लिस्ट बता दूं जो ओवरसीज क्रिकेटर पीएसएल में थे और उन्होंने अपने नाम विड्रॉ किए। सिर्फ एक शैमर जोसेफ हैं जिनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खुद, उनका एक कंट्रोवर्सी आई थी जिसके बाद उनका नाम हटा दिया था और उनकी जगह पे ब्लेसिंग मुज़र रब्बानी को शामिल किया था। अब ब्लेसिंग मुज़र रब्बानी साहब वो छोड़ गए हैं और आपको मालूम ही है वो आईपीएल को ज्वाइन कर चुके हैं। फिर इसमें रहमानुल्लाह गुरबाज का वैसे मतलब अफगानिस्तान के किसी भी क्रिकेटर ने पीएसएल में नहीं होना था। शुरुआत में ये बातें चली थी कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके ऊपर कोई बैन लगा रखा है, बट बाद में ये पता लगा, मतलब उस वक्त हालात पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो टेंशन बनी थी उस वक्त नहीं थी, मगर अफगानिस्तानी क्रिकेटर्स ने खुद ही विड्रॉ कर दिया था कि वो पाकिस्तान सुपर लीग नहीं खेलेंगे। रहमानुल्लाह गुरबाज डायरेक्ट साइनिंग पेशावर ज़ल्मी ने की थी, मगर अगले ही दिन उन्होंने कर दिया था। ये मैं आपको जस्ट छोटा सा बैकग्राउंड बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो। सो रहमानुल्लाह गुरबाज भी चल गया। अब ताइमल मिल्स कहने को वो कह रहे हैं कि घर में ज़ाती मसरूफियत की वजह से वो नहीं हो रहे, बट शरफुल इस्लाम उनकी जगह पे ले लिए गए हैं। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी ने डायरेक्ट साइन किए, तनज़ीद की, मगर कौन सा फॉरेन या ओवरसीज़ क्रिकेटर जो है वो जा रहा है जिसकी जगह पे तनज़ीद की उन्होंने साइन किया है। अगरचे अभी तक ये नाम सामने नहीं आया कि पेशावर ज़ल्मी को छोड़ के कौन जा रहा है, मगर तनज़ीद का नाम सामने आ गया कि उनको अटैच किया है। अब वैसे मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि इंस्टाग्राम के ऊपर आंसर कर रहे थे, क्वेश्चन आंसर कर रहे थे जावेद अफरीदी साहब, और उन्होंने बताया कि तमाम हमारे ओवरसीज़ क्रिकेटर जो हैं वो अवेलेबल हैं। शायद ब्रेसवेल की इंजरी का थोड़ा बहुत ना हो, आई डोंट नो, बट उन्होंने बोला कि सबके सब अवेलेबल हैं। सो ये हो सकता है। अच्छा, गुदाकिश मोती कलंदर्स में थे, उन्होंने विड्रॉ कर दिया। वो सुनने में आ रहा है कि वो जल्द आईपीएल में किसी फ्रेंचाइज में सामने आ जाएंगे। तो विले लगे जो लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर है श्रीलंका के, उनको लिया। अच्छा, विले लगे ही इज़ अ वेरी गुड स्पिनर, मगर जब श्रीलंका में खेल रहा हूँ, श्रीलंका से बाहर वो इतने इफेक्टिव नहीं। मैंने एशिया कप में देखा था, यूएई की कंडीशन में इतने अच्छे नहीं थे। इमर्जिंग एशिया कप के अंदर ओमान में खेलने गए अपनी टीम ए की तरफ से, वहाँ पे भी कुछ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थे, बट ही इज़ अ वेरी गुड स्पिनर, इसमें कोई वो दो राय नहीं। कोयटा से स्पेंसर जॉनसन ने वो छोड़ गए हैं। अभी तक फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं कि समझ नहीं आ रही रीज़न कि क्यों छोड़ के गए हैं, बट मुझे बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो जुड़ जाएंगे किसी न किसी फ्रेंचाइज के साथ। तो अलज़ारी जोसेफ को कोयटा ने उनकी जगह पे ले लिया है। और हैदराबाद में बाटमैन है, वो 1.1 करोड़ में उनको ऑक्शन में लिया गया था, वो भी छोड़ गए हैं, बाटमैन भी। सो वो भी बज़ाहिर लग रहा है कि आईपीएल में किसी के साथ जुड़ेंगे, ज़ाहिर है कोई और। इनमें से कुछ ने ये कह दिया कि रीजनल टेंशन बनी है इसलिए हम फिल वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के लिए नहीं आ रहे। अच्छा, पाकिस्तानी मीडिया पे खबर चली थी, अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली ये बात नहीं की थी कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, मगर मीडिया पे चला के कानूनी कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक मुझे भी पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मीडिया पर्सन को ये ज़रूर बोला कि हम इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं। सो मुझे नहीं लगता कि कोई इसके ऊपर कानूनी एक्शन हो सकता है। हाँ, नोटिस आप भेज सकते हैं कि आप क्यों छोड़ रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, इनमें से अक्सर ये कह देंगे कि रीजनल टेंशन बनी है इसलिए हम आना नहीं चाह रहे हैं, और बाकी सब चीज़ें हैं। वैसे बाटमैन के एतबार से ना मैं बड़ा हैरान हुआ था कि 1.1 करोड़ के अंदर उसको ऑक्शन में लिया गया। ये बड़ी मेरे लिए हैरत वाली बात थी। खैर दोस्तों, ये पीएसएल से जुड़ी कुछ अपडेट्स थी, खासकर कमेंट्री पैनल के लिए, जो मुझे लगा कि बहुत ही शायद ज़्यादती है कि पाकिस्तान को सर्व करने वाले 2 फॉर्मर कैप्टन और कोचेस को पीसीबी खुश नहीं है उनसे, इसलिए उनको कमेंट्री पैनल से फिल वक्त अप्रूव नहीं किया गया। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।